Hello, question. Let's see question. In a hydrogen atom, the binding energy of the electron in the ground state is E1. Then the frequency of revolution of the electron in the nth orbit. तो बच्चों एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी लिख रहे हैं तो एनर्जी क्या होती है E इज इक्वल टू, है ना। पहले एनर्जी के लिए अपन रेडियस लिख लेते हैं। nth ऑर्बिट का रेडियस हो जाएगा आपका दैट विल बी इक्वल टू व्हाट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू k इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर। ये हो जाएगा, ये तो रेडियस है। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, इसकी स्पीड निकालेंगे तो ये हो जाएगी 2k ZE² अपॉन NH, ये स्पीड हो जाएगी। और अगर हम बाइंडिंग एनर्जी लिखना चाहें वो होता है -k+k ZE² R। तो R को यहाँ से पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे पाई भी आता है, पाई भी आता है, ठीक है। तो k/Z² और R आपको दिख ही रहा है तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर k² Z² एंड डिवाइड बाई h। इसमें मास भी आता है ना, इंटू m। तो ये हो जाएगा आपका k/Z², ऊपर m जाएगा, नीचे जाएगा आपका n² h²। ये एनर्जी होगी। अब इसको हम बोल रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी, दैट ये 4 पाई स्क्वायर k² Z² E4 m ओवर n² h²। अब हमें निकालना क्या है, हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है। फ्रीक्वेंसी यानी इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड होता है 2πr/v, फ्रीक्वेंसी होगी v/2πr। और v कितना है आपका 2πk/ZE² इंटू रेडियस कितनी है आपकी 2π इंटू रेडियस। रेडियस देखोगे तो ये रहा रेडियस आपका ना, ये हो जाएगा आपका n² h² इंटू 4 पाई स्क्वायर k/Z² इंटू m। इस 2π से इस 2π को उड़ा दो तो फ्रीक्वेंसी जो हो गई वो हो गई आपकी 4 पाई स्क्वायर k² Z² E4 m ओवर n h इंटू n²h। तो ये हो गया आपका n² इंटू NH, ये हो गया। तो गड़बड़ नहीं की अपन, है ना, बाकी तो सब ठीक है। तो 4 पाई स्क्वायर के, बिकॉज फ्रीक्वेंसी लिखेंगे v/2πr। तो यहाँ से अगर अपन इस चीज को कैरी करें तो ये तो E1 बन रहा है आपका पूरा पूरा। ये बाइंडिंग एनर्जी आपकी इन ग्राउंड स्टेट। अच्छा, ग्राउंड स्टेट भी बोल रहा है तो E1 जो लिखेंगे हम वो हो जाएगी आपकी 4 पाई स्क्वायर k² Z² E4 m डिवाइड बाई ऑफ h²। ये बनेगी आपकी E1। अब देखो ये जो f बन रहा है वो कितना बन रहा है 4 पाई स्क्वायर k² Z² E4 m अपॉन n³ इंटू h³। तो बस इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, f इज इक्वल टू E1 अपॉन n³ इंटू h। अच्छा, 2 का भी इशू आ रहा है, 2 का इशू आ रहा है। तो v हमने 2π लिखा है, 2π से 2π कट गया। अच्छा, इसमें 1/2 भी तो था ना बच्चों एनर्जी के अंदर, ये भी आता है ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसका मतलब 2 भी आएगा यहाँ पे। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ऑल द बेस्ट, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है हमारा। ऑल द बेस्ट।